बहुत ही छोटी सड़क है, लेकिन हमें थोड़ा सा हौसला इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस ट्रक के आगे एक पंजाब की एक और गाड़ी लगी हुई है और उन्होंने भी इंदौर ही जाना है। फर्स्ट स्टॉपेज हमने बालापुर पे लिया है। अराउंड 200 किलोमीटर्स हमने क्रॉस कर लिया है टू इंदौर। अभी भी 350 किलोमीटर्स अभी भी पेंडिंग है। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट कम लंच इकट्ठा ही कर लिया क्योंकि हम कुछ ऐसे स्नैक्स वैक्स खा रहे थे। तो ये फर्स्ट स्टॉपेज है हमारा। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज पे, देखते हैं कहाँ रुकती है गाड़ी। अभी भी 7 आवर्स का रास्ता भी पेंडिंग है। बहुत ही गंदी सड़क है ये। इंदौर में जाते हुए एक ये रास्ता ऐसा आता है कि यहाँ पे सड़क आप देख सकते हैं बहुत ही गंदी है। आई थिंक हमें इन्होंने शॉर्टकट डाल दिया है, पता नहीं ये रास्ता ही ऐसा है जिसकी वजह से हम इंदौर आज लेट पहुँचेंगे। अगर ऐसी ही सड़क रहेगी तो मुझे नहीं लग रहा बहुत टाइम खराब होता है। सत श्री अकाल, नमस्ते सभी को। तो आज है हमारा डे 2 नांदेड़ से इंदौर तक का। डे 2 क्योंकि हम 2 दिन हजूर साहिब रुक चुके थे नांदेड़ में। मैंने आपको बताया था कि वहाँ एक हमारा गुरुद्वारा है, तो हमारा नहीं कह सकते, मतलब गुरुद्वारा सभी का होता है, लेकिन हमने वहाँ 2 दिन स्टे किया। तो आज हम नांदेड़ से निकले हैं इंदौर के लिए, तो जिसका अराउंड 550 किलोमीटर्स है ये। तो अभी हमने जर्नी स्टार्ट कर दी थी मॉर्निंग 11:30। करनी जल्दी थी लेकिन बच्चों की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो ही जाते हैं। ब्रेकफास्ट जो हमने कुछ नहीं किया था वो भी हमने रास्ते में ही किया है। और इतना ही ख़राब रास्ता है। पहले हाईवेज थे, वहाँ तक तो बहुत अच्छा निकला, 250 किलोमीटर्स तक नांदेड़ से बहुत अच्छा है। उसके बाद एक डाइवर्जन आता है और डाइवर्जन से जो रास्ता है वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही, मतलब आपको बहुत जल्दी निकलना हो। वाह क्या नज़ारा है, देखिए हम अभी पुल क्रॉस करके जाएंगे। अरे वाह भाई वाह, इतने देखो फोटो खिंचानी बंदी सिमरन। वाओ क्या नज़ारा है, देखिए हम सड़क के बीच, पुल के बीच, नदी के बीच में होके जा रहे हैं। स्लो तो कर लो थोड़ी सी। ये देखिए अमेजिंग है ना, खूबसूरत नज़ारा। हम पूरी नदी के ऐसे बीच में जा रहे हैं और मेरा तो मन कर रहा है खड़े हो गए यहाँ फोटो ले लूँ, लेकिन हम बहुत ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो इसलिए हम नहीं यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते। लेकिन अगर टाइम होता तो ज़रूर खिंचवाते फ़ोटो। रास्ता नो डाउट बहुत ख़राब है, पर इस नदी ने थोड़ा सा मेरा 5-10% थोड़ा सा मूड ठीक कर दिया था, क्योंकि बहुत अच्छी नदी थी ये। अभी फिर से हम खराब रास्ते पे आ गए हैं। प्रे कीजिए, देखो प्रे करो कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। इंदौर तक की सड़क का यही हाल रहेगा। हमने 210 पे ये स्टार्ट किया था ऐसी रोड, और अभी भी कितना पेंडिंग है सिमरन? आई थिंक 170 किलोमीटर स्टिल पेंडिंग। 168। हाँ, तो अभी भी इतना ही पेंडिंग है। तो ये रोड पता नहीं अभी कितने किलोमीटर तक ऐसी रहेगी, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तो ये रोड ऐसी ही गंदी है इंदौर तक की। तो अगर आपने जर्नी स्टार्ट करनी है तो श्योर कि आप जल्दी करना पड़ेगा आपको। 5 या 6 o'clock के नियर बाय। हम तो लेट हो चुके थे, इसलिए हम लेट ही पहुंचेंगे। लेकिन जो भी इस रोड से ट्रैवल करेंगे तो वो जल्दी ही करना, क्योंकि रास्ता आगे बहुत खराब है। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, ऐसे हाईवे सब टूटे फूटे हैं। हाईवे बन रहा है, बट कब बनेगा कुछ आइडिया नहीं है। तो सब अभी रोड ऐसे रहेगा। अभी रास्ता सही नहीं है, टाइमली जर्नी शुरू करना पड़ेगा।
सारा रास्ता ही गोलमोल 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 है, बिल्कुल अच्छा नहीं, गोलमोल गोलमोल, बहुत बड़े बड़े ट्रक है। गाइस अभी 146 किलोमीटर पेंडिंग है इंदौर का, और अभी हाईवे स्टार्ट हो गया है। अराउंड 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, सड़क पूरी ख़राब है। तो यहाँ से अभी हाईवे स्टार्ट हो गया है। 146 किलोमीटर पेंडिंग है और अभी हो चुका है 6:21, शाम के 6:30 हो गए हैं। तो अभी जर्नी बाकी की पूरी करते हैं। 1 2 3 एक रुक गया, स्टार्ट। 120 किलोमीटर्स रह गया है इंदौर के लिए। ये हाईवे अभी ये अच्छा है। अभी 120 रह गया, हाईवे अच्छा है, चलते जा रहे हैं। इनकी मस्ती नहीं खत्म हो रही है बाप बेटे की। तो अच्छा था 146 से 90 जब हम आए। 90 से लेके इंदौर तक का सारा रास्ता ही टूटा फूटा है, सारा ही हाईवेज बन रहे हैं, सब रोड्स टूटी हुई हैं, बहुत बुरा हाल है। ओह माय गॉड गाइस, रात के 7:45 बज गए हैं और सड़क ऐसी ही है, वन वे। तो इसलिए हम थोड़ा सा मोटिवेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि गाड़ी एक और है हमारे आगे पंजाब की, वो भी हजूर साहिब से चले थे, तो इसलिए हम अभी थोड़ा सा ड्राइव कर रहे हैं। नहीं तो हमने गाड़ी रोक देनी थी पहले ही। जिस हिसाब से रास्ता है आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा रिस्की है बच्चों के साथ। बाकी का अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। अभी 44 किलोमीटर ऐसे ही रास्ता है सिंगल। 9:08 स्टिल रोड ऐसी सारी। देख सकते हैं 48 मिनट्स लेफ्ट, 23 किलोमीटर्स, मतलब 23 किलोमीटर को भी 48 मिनट्स लग रहे हैं। सारी रोड ही ऐसी है, बहुत टाइम लग रहा है हमें इंदौर पहुंचने में। पता नहीं हम कब पहुंचेंगे, वहां भी हमने गुरुद्वारा ही जाना है। देखिए ऐसी रोड होगी तो हम कैसे पहुंचेंगे। बहुत ही गाड़ी स्लो चल रही है, 20 या 30 या 40 से ऊपर गाड़ी चल ही नहीं रही है। ऐसी सड़कें हैं यहाँ पे सारी। फाइनली 9:30 बज गए हैं। 9:30 बजे हम इंदौर पहुँच गए हैं और अभी हम इंदौर के गुरुद्वारा सत्संग के लिए जा रहे हैं। अगर वहाँ पे कुछ रूम हमें मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो होटल का देखते हैं। तो फाइनली बहुत लंबे सफ़र के बाद इंदौर पहुँचे हैं। देखते हैं आगे कमरा मिल जाए। बहुत टायर्ड है, बहुत थक चुकी हूँ मैं तो। सिमरन आप थके हो कि नहीं? ठीक है, थक गए हैं, बहुत लंबा सफ़र था। हम 11 बजे के निकले हुए हैं और 9:30 हमने गाड़ी अभी रोकी है और रास्ते में सिर्फ एक आधा ही हमने स्टे लिया है, ज़्यादा स्टे हमने नहीं लिया है। तो अभी चलते हैं गुरुद्वारा, फिर जाके वहाँ आराम करते हैं। फिर कल देखते हैं कल का हमारा नेक्स्ट कहाँ का रूट होता है, कल मैं आपको बताऊँगी कल का। आज के लिए इंदौर पहुँच गए हैं 9:30 बजे। फाइनली हम इंदौर पहुँच गए हैं। अभी हम गुरुद्वारे के बाहर खड़े हैं और गुरुद्वारे का रूम देखते हैं मिलता है कि नहीं, उसकी वेट कर रहे हैं। और सांझ हमारे साथ है। सांझ हाय कर दे, हाय। सांझ की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो इतना बड़ा ट्रैवल था, इतना बड़ा रास्ता था, तो थोड़ा सा बच्चे की तबीयत ख़राब हो ही जाती है। तो ये पूरे रास्ते में मेरी गोदी में ही बैठी थी, जिसकी वजह से मेरी बहुत ही ज़्यादा बैक पेन हो रही है अभी। तो अभी देखती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे हम, कहीं भी देखते हैं कहाँ हमें स्टे करने को मिलता है।
बाकी का अपडेट हम देते रहेंगे। बाय बाय।